नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एमएस वर्ड की क्लास। अगर आप बीएसएफ एससीएम की तैयारी कर रहे हो या आरएससीआईटी कर रहे हो या फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर कर रहे हो कांस्टेबल की, सभी में दोस्तों एमएस वर्ड आएगा क्योंकि कंप्यूटर सभी में दोस्तों। और एमएस वर्ड की आज प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है, जिसमें समझाऊंगा आपको कि फॉन्ट क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, यहाँ पे होम को क्या कहते हैं, मतलब इनसे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन आपको आज सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि इस चीज का यूज ये होने वाला है। जैसे बोल्ड कैसे होता है, इटैलिक कैसे होता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कौन सी होती है, उन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए इस क्लास में और स्टार्टिंग करते हैं आज की क्लास। दोस्तों अगर आप इस क्लास को पूरी देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों आपको, ठीक है। तो कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, आपकी कोई सी भी कंप्यूटर की एग्जाम है, तो ये क्लास देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपकी बार गलत नहीं करना अपन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्त सबसे पहले हम बात करें कि ये एमएस वर्ड जो होता है, इसकी जो फाइल होती है ना, ये जो ये फाइल आपको दिखाई दे रही है, पेज जो दिखाई दे रहा है आपको, इस पेज को क्या कहा जाता है दोस्तों? इस पेज को कहा जाता है दोस्तों डॉक्यूमेंट। क्या कहा जाता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे DOCUMENT, इसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है। जो यहाँ से लेकर के जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पूरा यहाँ पे जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर हम कुछ लिख भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डॉक्यूमेंट। सवाल आएगा एमएस वर्ड की फाइल को क्या कहा जाता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जिसके अंदर हम लिख सकते हैं। ओके, हम बात करते हैं ऊपर थोड़ा यहाँ से। ये जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये इन्हें हम बोलते हैं दोस्तों टैब। क्या बोलते हैं? टैब। मतलब एक सरनेम होता है इनका, आपका भी एक सरनेम होता है, वैसे इनका भी एक सरनेम होता है। जैसे फाइल टैब बोल दो या फाइल मेन्यू बोल दो। इधर को इसको बोलते हैं दोस्तों होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, पेज लेआउट टैब, इसे बोलेंगे दोस्तों रेफरेंस टैब, इसे बोलेंगे दोस्तों मेलिंग टैब, और ये होता है दोस्तों रिव्यू टैब। दोस्तों इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? टैब बोलते हैं। और सभी टैब के साथ में मतलब एक जुड़ा होता है श्रृंखला में, उसे बोलते हैं रिबन्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिबन्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, पेस्ट, कट, कॉपी, पेस्ट लिखा रहा है, BIU, जो भी ये लिखा रहे हैं छोटे छोटे अक्षर यहाँ पे, इनको सिंबल्स को क्या बोला जाएगा दोस्तों? रिबन्स बोला जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? रिबन्स कहते हैं। और सभी रिबनों को एक ग्रुप में बांटा जाता है दोस्तों। उस ग्रुप का नाम क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे जो रिबन्स है ना, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, और साथ में ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है। इन दोनों लाइनों के बीच का जो भी यहाँ पे सिंबल्स है ना, वो कौन से ग्रुप में आएंगे दोस्तों? फॉन्ट ग्रुप में आएंगे। किस में आएंगे दोस्तों? फॉन्ट ग्रुप में आएंगे। मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ, जिससे आप गलत नहीं कर पाओ क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये लाइन से लेकर के इस लाइन तक जो भी अंदर के यहाँ पे सिंबल्स हैं, वो कौन से में आएंगे दोस्तों? पैराग्राफ ग्रुप में आएंगे। और यहाँ पे जाकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक किस में आएंगे दोस्तों? स्टाइल ग्रुप में आएंगे। और ये आएंगे दोस्तों एडिटिंग ग्रुप में। अब ये सब खंड मिलेंगे आपको होम टैब में मिलेंगे। अब सवाल कैसे बनेगा? मान लीजिए सवाल ये आएगा कि फॉन्ट समूह किस टैब में उपस्थित होता है। फॉन्ट समूह किस टैब में उपस्थित होता है? तो फॉन्ट समूह किस में आएगा दोस्तों? होम टैब में आएगा। दिखाई दे रहा है आपको होम टैब? इसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों? फॉन्ट मिलेगा। अब साथ में बात करें पैराग्राफ किस में मिलेगा? वो भी होम में मिलेगा। यहाँ पे स्टाइल किस में मिलेगा? वो भी होम में मिलेगा। क्लियर यहाँ तक का? अब जैसे होम में है ना, वैसे ही आपको इंसर्ट टैब में दिखाई देंगे। जैसे मान लो पेजेस का जो है ग्रुप, उसके अंदर क्या दिखाई देगा? कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक दिखाई देगा। टेबल्स का समूह दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इधर को देखो इल्यूशंस दिखाई दे रहे हैं, ऐप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, कमेंट्स का बॉक्स आ गया, हेडर फुटर आ गया दोस्तों यहाँ पे। तो ऐसे जो भी ग्रुप है ना, वो आपको कहाँ दिखाई देंगे दोस्तों? इंसर्ट में। इनको रिबन्स बोला जाएगा, और नीचे जो लिखा है ग्रुप का नाम, उसे ग्रुप बोला जाएगा, ठीक है। तो वैसे डिजाइन में, वैसे पेज लेआउट में दोस्तों हम सभी को बारीकी से देखेंगे, और इन सभी से बनने वाले क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। अगर आप एक क्लास में बने रहते हो तो आराम से क्लास आपको पसंद आएगी और समझ में भी आएगी साथ में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन बनने वाला है वो ऐसे बनेगा दोस्तों कि मान लीजिए आपके पास में सवाल ये आता है कि पैराग्राफ समूह किस टैब में मिलता है? तो मिलता है दोस्तों होम टैब में। अब पैराग्राफ समूह यानी कि ग्रुप, तो पैराग्राफ ग्रुप है ना, वो कहाँ मिलेगा दोस्तों? होम टैब में मिलेगा। तो इसे टैब बोलेंगे, इनको रिबन्स बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे दोस्तों? ग्रुप बोलेंगे। जैसे फॉन्ट ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप, और यहाँ पे आ गया पैराग्राफ ग्रुप। इधर को स्टाइल ग्रुप आ गया, इधर को आ गया दोस्तों एडिटिंग ग्रुप, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं फॉन्ट ग्रुप की, फिर हम क्लिपबोर्ड ग्रुप भी पढ़ेंगे और पैराग्राफ भी पढ़ेंगे। तो पहले फॉन्ट की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक रैंडम फॉर्मूला लेता हूँ दोस्तों। रैंडम फॉर्मूला लेने के लिए आप भी ले सकते हो एमएस वर्ड में। इक्वल करेंगे यहाँ से
RAND लिखेंगे यहाँ पे और ब्रैकेट चालू करेंगे ऐसे और बंद करेंगे। इससे क्या होने वाला है, एक पैराग्राफ आ जाएगा ऐसा, मतलब 2-4 पैराग्राफ आ जाएंगे इस पृष्ठ में। इसे डॉक्यूमेंट बोलते हैं पूरे को। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है दोस्तों, इसे हम पैराग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पैराग्राफ। तो इसके अंदर कितने पैराग्राफ है, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ है। अब सवाल ये आता है कि पहले पैराग्राफ को बोल्ड कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, बोल्ड करना है पहले पैराग्राफ को। तो मैंने किया सिलेक्ट यहाँ से। अब बोल्ड कहाँ से होता है दोस्तों, जो दिखाई दे रहा है ना आपको BA, इसे हम करेंगे बोल्ड। बोल्ड को बोलते हैं गहरा या डार्क, मतलब गहरा करना अक्षरों को, मोटा करना अक्षरों को या डार्क करना। देखो क्लिक करेंगे बोल्ड पे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। तो ये क्या हो गया दोस्तों, बोल्ड हो गया। अब आपको यहाँ पे सवाल क्या बनेगा, या तो बनेगा कि अक्षरों को गहरा किससे किया जाता है, बोल्ड से किया जाता है। क्लियर। या फिर सवाल आ सकता है कि अक्षरों को गहरा करने की शॉर्टकट की क्या है। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, कंट्रोल प्लस क्या है, B है। क्या है दोस्तों, कंट्रोल प्लस B। अगर मान लो मैंने यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ को किया सेलेक्ट और मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल B प्रेस कर दिया ना, कीबोर्ड से क्या प्रेस कर दिया, कंट्रोल प्लस B, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बोल्ड हो जाएगा। देखो हो गया बोल्ड। और बोल्ड का मतलब क्या होता है, डार्क करना या गहरे करना अक्षरों को। तो आई होप यहां तक का आपको समझ में आया होगा कि बोल्ड कैसे होता है। ठीक है। अब सवाल यह आएगा कि जो बोल्ड टैब होता है, एक तरीके से बोल्ड जो होता है वो कौन से टैब में मिलता है दोस्तों, होम टैब में मिलता है। तो कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकली ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन से टैब में क्या उपस्थित होता है। तो आपको इनके अच्छे से नाम याद रखने पड़ेंगे। जो भी सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, BIU जो भी है, इनके सबके अच्छे से नाम और इनके सबके अच्छे से कार्य, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और यहाँ से कम 1-2 सवाल बन जाते हैं हर एग्जाम में। चाहे RSCT के एग्जाम लगा लो, चाहे BSF SCM के लगा लो, चाहे 4th ग्रेड के लगा लो, चाहे कांस्टेबल के लगा लो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। और आपको ये आसानी से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना इसमें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से इटैलिक से। जो आई दिखाई दे रहा है ना आपको, इसे बोलते हैं दोस्तों इटैलिक। क्या बोला जाता है, इटैलिक बोला जाता है। अब इटैलिक क्या होता है भाई, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने तीसरे पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया। अब ध्यान देना इसमें क्या बदलाव होने वाला है। जैसे मैं इटैलिक करता हूं ना, देखो थोड़े अक्षर टेढ़े हो गए दोस्तों। क्या हो गए दोस्तों, टेढ़े अक्षर हो गए थोड़े। वापस देखिएगा, मैं क्लिक कर देता हूं, वापस सीधे हो गए, मतलब फॉर्मेटिंग हटा दी मैंने। अब जैसे फॉर्मेटिंग करता हूं ना, क्या हो गए दोस्तों, अक्षर टेढ़े हो गए। तो सवाल कैसे बनेगा, अक्षर टेढ़े या तिरछे करने के लिए किस फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो वो किया जाता है दोस्तों इटैलिक का। क्या किया जाता है दोस्तों, इटैलिक का। इन्हें फॉर्मेटिंग भी बोलते हैं हम, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि फॉर्मेटिंग क्या होती है, अक्षरों पे बदलाव लाने के लिए फॉर्मेटिंग की जाती है। तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, फॉर्मेटिंग भी बोल सकते हैं। तो कैसी लग रही क्लास आपको दोस्तों, इटैलिक से क्या होने वाला है, इटैलिक से होने वाला है दोस्तों अक्षर टेढ़े या तिरछे हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेढ़े हो गए, ये टेढ़े हो गए दोस्तों, वापस हटा दिया मैंने यहाँ पे। तो इटैलिक से क्या होता है दोस्तों, अक्षर टेढ़े या तिरछे हो सकते हैं। तो किस किस को क्लास समझ में आ रही है, ये मेरी पहली क्लास है MS वर्ड को लेकर के, और ऐसे मतलब प्रैक्टिकल समझाने के लिए पहली क्लास है। अगर आपको इस क्लास के अंदर कोई भी कमी नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस कमी पर काम किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये मेरी पहली क्लास है, ध्यान रखना। इससे पहले मैंने MS वर्ड की क्लास ऑनलाइन मतलब क्लास नहीं दी अभी तक। ठीक है, तो ये पहली क्लास में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अगर कोई कमी नजर आती है कि सर थोड़ा स्पीड में बोल रहे हो, या फिर आवाज़ कोई समस्या आ रही है, आवाज़ की समझने में कोई समस्या आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से बता सकते हो दोस्तों। क्योंकि हमें अब की बार कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना एग्जाम के अंदर। ओके, तो मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ाई अभी, बोल्ड करना और इटैलिक करना। बोल्ड करने से क्या होता है, अक्षर गहरे होते हैं दोस्तों। इटैलिक करने से क्या होता है, अक्षर टेढ़े होते हैं। अब बात यह आती है कि इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, वो होती है कंट्रोल प्लस आई होती है। क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस आई। तो इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, कंट्रोल प्लस आई। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं तीसरे या चौथे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं यहाँ से, और कीबोर्ड से मैं क्या प्रेस करता हूं दोस्तों, कंट्रोल प्लस आई। क्या प्रेस करता हूं दोस्तों, कंट्रोल प्लस आई सेलेक्ट करने के बाद में, तो देखिए क्या प्रभाव होने वाला है, ये टेढ़े हो गए यहाँ से अक्षर। क्या हो गए दोस्तों, टेढ़े या तिरछे हो गए अक्षर यहाँ से। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बोल्ड और इटैलिक पढ़ लिया दोनों। अब चलते हैं दोस्तों अंडरलाइन की ओर। अंडरलाइन से कैसे सवाल बनेगा दोस्तों, सवाल ये बनेगा कि किसी भी टेक्स्ट के या किसी भी वर्ड के नीचे एक लाइन देना क्या कहलाता है दोस्तों, अंडरलाइन करना कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ से अंडरलाइन कर दिया ऐसे, तो देखो लाइन आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी टेक्स्ट या वर्ड के नीचे जो लाइन आती है उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, अंडरलाइन बोलेंगे। अब सवाल ये आता है कि अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है। आपको अंडरलाइन करना तो आ गया, एक नीचे लाइन आ जाती है, और यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन और भी आ रहे हैं, जैसे डबल अंडरलाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है थिक अंडरलाइन, इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, थिक यानी थोड़ी मोटी अंडरलाइन। यहाँ पे डॉटेड आ गई, यहाँ पे डैश वाली आ गई। तो ये इनके नाम भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं सामने, नाम से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल ये बनेगा कि अगर हमें किसी भी वर्ड या किसी भी शब्द
अक्षरों के नीचे जो लाइन आती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अंडरलाइन कहा जाता है। अब दूसरा सवाल यहाँ से बनेगा कि अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंडरलाइन पे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा रखा है कंट्रोल प्लस यू। क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में यू प्रेस करोगे ना तो क्या आ जाएगी दोस्तों, अंडरलाइन आ जाएगी। तो कंट्रोल के साथ में मैंने क्या प्रेस किया, एक तरीके से यू प्रेस किया यहाँ पे, तो क्या आ गया दोस्तों, अंडरलाइन भी आ गई। तो आई होप ये अंडरलाइन करना भी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से जो बनने वाले सवाल है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे दोस्तों, कि किसी भी महत्वपूर्ण टॉपिक के नीचे जो लाइन लगाते हैं ना उसे क्या बोलेंगे, अंडरलाइन बोलेंगे। और अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस यू होती है। अब दूसरा सवाल यहाँ से बन सकता है कि होम टैब के किस समूह में अंडरलाइन मिलती है आपको। तो वो मिलती है दोस्तों, देखो ये तो होम आपका टैब रहा, ये आपका फॉन्ट ग्रुप रहा, और इसके साथ में अंडरलाइन कहाँ है, ये रही। तो ये सवाल भी आपका बन सकता है। ध्यान रखना इनका सभी का नाम और स्थान का पता होना चाहिए, कौन से स्थान मतलब कौन से ग्रुप में बैठे हुए हैं ये। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ से स्ट्राइक थ्रू का। किसका है दोस्तों, स्ट्राइक थ्रू का। अगर आपको पता है स्ट्राइक थ्रू यानी क्या होता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और ये क्लास कैसी लग रही है आपको दोस्तों, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो स्ट्राइक थ्रू यानी क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मैंने जो अक्षर है ना मेरे यहाँ पे, उन पे अगर मैं बीच से क्रॉस करना चाहता हूँ तो देखो बीचों बीच से लाइन गुजरती है। जूम कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे अक्षरों के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है, ठीक है। मतलब किसी भी वर्ड के या किसी भी अक्षर के बीच से लाइन गुजरती है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, स्ट्राइक थ्रू कहेंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि आपसे मान लो कोई कॉपी चेक करवाने के लिए आता है और कोई स्टूडेंट आपसे बोलता है ये सही है क्या, आप बोलते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एकदम गलत है, और आप क्या करते हो उस मैटर में बीच से लाइन ऐसे दे देते हो, ठीक है। देखो लग गई बीच से लाइन ऐसे कैसे, तो ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। क्या हो गया दोस्तों, स्ट्राइक थ्रू। ओके, सवाल बनेगा कि किसी भी अक्षर के या किसी भी शब्द के जो बीच से लाइन गुजरती है उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, स्ट्राइक थ्रू। और किसी भी शब्द या अक्षर के नीचे से जो लाइन गुजरती है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अंडरलाइन कहेंगे। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू में। क्लियर यहाँ तक का, मैं बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ आपको, जिससे आपको सारे ऑप्शन आसानी से समझ में आ जाएंगे दोस्तों। तो अपने अब तक क्या पढ़ लिया दोस्तों हमने अब तक पढ़ लिया दोस्तों, यहाँ पे पहला ऑप्शन पढ़ा बोल्ड का, दूसरा पढ़ा अंडरलाइन, तीसरा पढ़ा यहाँ पे दूसरा पढ़ा इटैलिक, तीसरा पढ़ा यहाँ पे अंडरलाइन, ठीक है। और एक पढ़ा हमने यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू। तो चार ऑप्शनों में अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई समस्या है तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, कि कोई समस्या है तो बताइए जल्दी से, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आ रहा है ना यहाँ पे x2 x² बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं यहाँ से। ये जो दिख रहा है सामने, इसे हम बोलेंगे दोस्तों फॉन्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों, फॉन्ट बोलेंगे हम। अब फॉन्ट क्या होता है दोस्तों, फॉन्ट एक होती है अक्षरों की बनावट। जैसे आप कैसे अक्षर लिख रहे हो, कई कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे, कोई सिंपल राइटिंग में लिखता है, कोई राइटिंग कैसी है, जो भी आपकी राइटिंग होती है ना उसे हम बोलते हैं फॉन्ट। मतलब फॉन्ट एक तरीके से अक्षरों की डिजाइनिंग होती है, मान लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फॉन्ट है, अब सवाल ये बनता है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है एमएस वर्ड का, तो वो होता है दोस्तों कैलिबरी। कौन सा होता है दोस्तों, कैलिबरी होता है बाय डिफॉल्ट। सवाल कई बार आ चुका है ये एग्जाम में, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो कई बार मिल चुके हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों, कैलिबरी होता है। किस किस को पहले से पता था कि यही फॉन्ट होता है, और किस किस को क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको एक क्लास पसंद आती है और अगर आप चाहते हो कि ऐसी क्लास मैं लेके आऊं आपके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे मैं एक फुल वीडियो ले आऊंगा एमएस वर्ड के ऊपर, और एक भी क्वेश्चन उस क्लास से बाहर नहीं जाएगा एमएस वर्ड का, ये मैं गारंटी देता हूं दोस्तों। लेकिन तभी संभव हो पाएगा जब आप बताओगे, जब आप लोगों के पास शेयर करोगे इस वीडियो को, लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं उसके ऊपर मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो आपको इतनी अच्छी पसंद आएगी कि ना तो आप कोई सवाल गलत कर पाओगे और ना ही आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आएगी। तो अब सवाल ये था कि जो एमएस वर्ड होता है ना, उसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है दोस्तों, कैलिबरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पहला सवाल तो ये बन गया कैलिबरी होता है। अब फॉन्ट क्या होता है देखिए, मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने इस पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, मैंने अंडरलाइन तो हटा दी यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ का फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा फॉन्ट में, और यहाँ से देखिए मैं डिजाइन दे रहा हूँ। जैसे ये डिजाइन आ गई, ठीक है, मैंने ये दे दी यहाँ पे डिजाइनिंग, मैंने यहाँ से ये दे दिया। कोई सी डिजाइनिंग अगर आप लगाते हो ना, तो ये फॉन्ट स्टाइल होती है। क्या होती है दोस्तों, फॉन्ट स्टाइल जो बाय डिफॉल्ट देखो चेंज हो गई। अब मैंने यहाँ पे देखो इस पैराग्राफ की और इस पैराग्राफ की फॉन्ट में कितना फर्क आ रहा है, ये तो कैलिबरी है। और ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे कुछ अलग ही, जैसे कि ये क्या लिखाया गया, बाउ हाउस, जो भी है ये फॉन्ट यहाँ पे नजर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, कैलिबरी कर देता हूँ। तो ये देखो कैलिबरी हो गया वापस से। तो यहाँ से आपको फॉन्ट समझ में आएगा दोस्तों कि कौन सा फॉन्ट क्या होता है क्या नहीं होता। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है दोस्तों, कैलिबरी होता है। अब सवाल ये आता है कि फॉन्ट की जो फॉन्ट शैली होती है ना, या फॉन्ट होता है, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो वो होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ होती है।
देखो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ इस टाइम, मतलब कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस प्रेस कर रहा हूँ आपके सामने। मैंने कंट्रोल दबाया, फिर मैंने शिफ्ट दबाया और फिर मैंने एफ दबाया, तो क्या आ गया दोस्तों, ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया दोस्तों सामने। ठीक है, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स या फॉन्ट जो आप निकालना चाहते हो उसकी शॉर्टकट की क्या हो गई दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ हो गई। वापस देखिएगा, मैंने कंट्रोल प्रेस किया, फिर मैंने शिफ्ट प्रेस किया और फिर मैंने क्या प्रेस किया दोस्तों, एफ प्रेस किया, तो क्या निकल के आ गया यहाँ पे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स निकल के आ गया है दोस्तों। समझ में आ गया आपको यहाँ से? ठीक है, और उसके अंदर क्या निकल के आ गया, फॉन्ट मतलब जो भी फॉन्ट होगी ना आपकी, वो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो फॉन्ट की जो यहाँ पे शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट एफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, या तो ये बनेगा कि एमएस वर्ड की बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है, तो वो होती है दोस्तों कैलिबरी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। एमएस वर्ड की बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है दोस्तों, कैलिबरी होती है। कौन सी होती है दोस्तों, कैलिबरी होती है। अब चलते हैं अगले यहाँ पे, इसे बोलते हैं दोस्तों फॉन्ट साइज। क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉन्ट साइज। मैं कर्सर लिखा है तो देखो यहाँ पे, यहाँ लिखा है 11, तो ये क्या होती है दोस्तों, फॉन्ट साइज होती है। क्या होती है दोस्तों, फॉन्ट साइज होती है यहाँ से। अब सवाल यहाँ से बन सकता है, सवाल क्या बनेगा यहाँ से कि सर मतलब एक तरीके से ये पूछेगा आपसे कि बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड की बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कितनी होती है, 11 होती है। कई बार तो ये पूछ लेता है कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है कैलिबरी और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है दोस्तों 11। कितनी होती है दोस्तों, 11। अब देखिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई तरीके सवाल बन सकता है। या तो पूछेगा कि बाय डिफॉल्ट जो स्वतः आ जाती है वो कितनी होती है, 11, लेकिन कम से कम कितनी हो सकती है। अब कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, आपको 8 दिख जाता है और यहाँ पे अधिकतम आपको दिख जाता है 12। तो कई लोग क्या सोचेंगे कि सर कम से कम तो 8 होती है और अधिकतम कितनी होती है, 72। कई लोग तो यहाँ पे रट्टा मार के बैठे हैं ऐसे कि कम से कम 8 और अधिकतम 72, जबकि ये गलत है। कम से कम दोस्तों होती है 1। कितनी हो सकती है, 1 होती है। जैसे मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ की फॉन्ट साइज को 1 कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जाके मैंने किया 1। कितना किया दोस्तों, 1 किया मैंने यहाँ पे। और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया नीचे, तो देखो 1 की जो फॉन्ट साइज थी ना, वो आपको पैराग्राफ ही नजर नहीं आएगा दोस्तों। देखो एक बार नजर तो आएगा, मैं करता हूँ एक बार वापिस से। मैंने यहाँ पे इसकी फॉन्ट साइज कितनी कर दी दोस्तों, 1 कर दी। और मैंने जैसे ही एंटर किया, देखो यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही है पूरी पैराग्राफ की। वो इतना पैराग्राफ देखो इतना छोटा सा हो गया है, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको पैराग्राफ। मैंने थोड़ा हाईलाइट भी कर दिया इसे, देखिए यहाँ पे आराम से। ये देखो ये आपका पैराग्राफ था दोस्तों, इसकी फॉन्ट साइज कितनी है, 1 है। कितनी है दोस्तों, 1 है। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ नजर आ रहा है दोस्तों, उसकी फॉन्ट साइज 1 होगी तो आपको पढ़ा नहीं आएगा, ना दिखाई देगा आपको। मैं वापस इसकी फॉन्ट साइज कितनी कर देता हूँ, 11। तो देखो नजर आ रहा है थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ से 8 इतनी हो गई, 1 पहले थी, 8 ये हो गई, 9 10 11 जो बाय डिफॉल्ट कर दी। तो अब आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फॉन्ट साइज कम से कम कितनी हो सकती है, 1। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 11। अब मैं आपसे पूछता हूँ पहले, अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है, बताइए आप कमेंट बॉक्स में। एमएस वर्ड की अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको 10 सेकंड का समय है और 10 सेकंड के अंदर देखते हैं कि किस किस ने एमएस वर्ड पढ़ रखा है अच्छे से और कौन कौन ये उम्मीद करके बैठा था कि मेरे तो पूरे नंबर आएंगे एमएस वर्ड में। तो वही लोग बताएं जिनको पूरी उम्मीद थी एमएस वर्ड से पूरे सर पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप प्रैक्टिकल सीखते हो ना तो बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको। और वो लोग भी सीखे जिनको अच्छे से एमएस वर्ड आता है, वो लोग भी क्लास को लें, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए ना, तो वो मिलेगा आपको इसमें, जिससे आपकी एक भी सवाल गलत नहीं होने वाला है यहाँ से। तो अब मैं क्या पूछ रहा हूँ सवाल आपसे कि भाई देखो सवाल ये है कि कम से कम फॉन्ट साइज 1 होती है, बाय डिफॉल्ट 11 होती है, तो आपको बताना है अधिकतम कितनी होती है। बताइए जल्दी से कितनी होती है दोस्तों अधिकतम फॉन्ट साइज। कौन कौन इसका आंसर दे सकता है भाई, जल्दी बताओ अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी होती है। देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय और 10 सेकंड के अंदर जल्दी से बताओ कि फॉन्ट साइज कितनी होती है एमएस वर्ड की अधिकतम फॉन्ट साइज। ध्यान रखना अधिकतम, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट बता दिया और मैंने बता। दोस्तों बताइए कितनी होती है एमएस वर्ड की अधिकतम फॉन्ट साइज। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, पता नहीं आपने बताया कि नहीं बताया, तो देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैं इसको हटा देता हूं पूरा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फॉन्ट साइज, देखिएगा ध्यान से, FONT और SIZE फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज जो मैंने लिखा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कम से कम कितनी होती है ना। तो मैंने कर दिया कम से कम तो होती है दोस्तों 1। कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। बाय डिफॉल्ट होती है 11। कितनी होती है दोस्तों, 11 लिख लेना। कम से कम कितनी होती है दोस्तों, 1 है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मिनिमम कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, मिनिमम लिख दिया मैंने 1। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है दोस्तों, 11। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है दोस्तों, अगर आपको आता है तो बताइए। मैक्सिमम जो होती है दोस्तों वो होती है दोस्तों
1638 कितनी होती है दोस्तों? 1638 होती है मैक्सिमम। कितनी होती है दोस्तों? 1638 होती है। तो फ़ॉन्ट साइज की बात करें, कम से कम कितनी होती है दोस्तों? 1 होती है। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 11 होती है। और मैक्सिमम कितनी होती है दोस्तों? 1638 होती है। ध्यान रखना, तीनों में सवाल पूछा जा सकता है। कम से कम फ़ॉन्ट साइज कितनी होती है? 1। अधिकतम कितनी होती है दोस्तों? 1638 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 1638। अब कई लोग ये सवाल करेंगे कि सर अगर मान लो मैंने 1639 कर दी फ़ॉन्ट साइज तो क्या होने वाला है? तो देखिए मैं करके बताता हूं आपको। मैंने यहाँ पे एक वापस से रैंडम फॉर्मूला से मैंने एक यहाँ पे पैराग्राफ लिया। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं इन सभी पैराग्राफ की फ़ॉन्ट साइज को करना चाह रहा हूँ 1639, क्या करना चाह रहा हूँ दोस्तों? 1639। अब मैंने बोला अधिकतम 1638 होती है। अगर मैंने 1639 करना चाहा तो मैं क्या होने वाला है यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ दोस्तों 1639 कर देता हूँ। ये 38 तो हो जाएगी, 39 करता हूँ यहाँ पे। तो देखो क्या लिखने वाला है यहाँ पे, क्या आने वाला है यहाँ पे एक तरीके से एक स्टेटमेंट आया दोस्तों कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन मतलब 1 एंड 1638, मतलब 1 से लेकर के 1638 के बीच में आप यहाँ पे नंबर दे सकते हो, मतलब फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। 1639 दोस्तों नहीं होने वाली। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। कम से कम फ़ॉन्ट साइज कितनी होती है दोस्तों? 1। 1638 होती है अधिकतम। और बाय डिफॉल्ट कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है बाय डिफॉल्ट। तो किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं इस क्वेश्चन में जोर ज्यादा इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनने के 99% चांस रहते हैं। अब यहां से तो बन गए क्वेश्चंस, आपको पता लग गया कि मिनिमम कितनी होती है? 1 होती है। अधिकतम कितनी होती है? 1638। और बाय डिफॉल्ट कितनी होती है दोस्तों? 11। लेकिन अब बात करें कि क्या सर ये जो फॉन्ट साइज होती है ना, वो सिर्फ नंबर में चलती है या फिर पॉइंटों में भी चल सकती है क्या? पॉइंटों मतलब जैसे 16.2 कर दूं मैं, 16.3 कर दूं, 16.4 कर दूं। तो पहले तो आप बताओ, क्या मैं फॉन्ट साइज 16.3 कर सकता हूं यहाँ से, 16.4 कर सकता हूं, 16.9 कर सकता हूं? तो बताइए दोस्तों, कर सकता हूं क्या? यस या नो जल्दी बताइएगा, फिर मैं करके बताऊंगा आपको। तो किस किस को ये क्लास पसंद आ रही है और कौन कौन ये चाह रहा है कि सर बहुत बढ़िया क्लास है और बहुत अच्छे समझ में आ रही है? क्योंकि कई लोगों का कमेंट आया था कि सर हमको जो फॉन्ट ग्रुप होता है ना, उसमें फॉन्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, बोल्ड आता है कि टैलिक आता है कि स्ट्राइक थ्रू आता है, उनकी क्लास समझ में नहीं आ रही। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे क्लास लेके आया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको इस क्लास में कोई कमी नजर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। उस क्लास की कमी को पूरी करते हुए मैं अगली क्लास और स्ट्रॉन्ग लेके आऊंगा आपके लिए। और कौन कौन चाहता है कि मैं ऐसे ही पूरे एमएस वर्ड को पढ़ा दूं जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो? ठीक है, और एग्जाम की तैयारी में एकदम 4 चांद लग जाएं और जो आरएससीआईटी वाले उनके 35 में 35 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब देखो, एमएस वर्ड में आरएससीआईटी वालों के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं एमएस वर्ड के। बीएसएफ एससीएम वालों के भी 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे 4th ग्रेड कर्मचारी हैं उनके भी यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं एमएस वर्ड के। और जो कांस्टेबल वाले हैं उनके भी यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि सभी के एमएस ऑफिस है। और एमएस ऑफिस में दोस्तों एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और यहाँ पे एमएस वर्ड महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज एमएस वर्ड की, और कौन कौन चाहता है कि क्लास चलती रहे आगे तक और क्लास आपको पसंद भी आए। लेकिन दोस्तों क्लास तभी चलेगी जब आप इस क्लास को शेयर करोगे लोगों के पास में। लोगों को यहाँ पे मतलब एक तरीके से प्यार नजर आना चाहिए इस क्लास के ऊपर, लाइक नजर आने चाहिए। ठीक है, तो लाइक भी करवाओगे आप। अगली क्लास तब आएगी जब 1000 लाइक हो जाएंगे इस क्लास के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं 1000 लाइक कब होते हैं पूरे। ये आपको टारगेट देता हूं मैं दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में और मैं चाहता हूं कि 1000 लाइक तो होनी चाहिए इसके ऊपर। लेकिन मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि एमएस वर्ड का एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा अगर आप मेरी क्लास देख लेते हो तो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी होती है वो तो पता लग गया। लेकिन यह फॉन्ट साइज को हम पॉइंटों में बढ़ा सकते हैं क्या? जो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसकी एक ही वो है कि आप यहाँ पे अगर मान लो करना चाहते हो कि मैं 10.3 कर दूं, है ना, या फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 16.3, कितना कर देता हूँ दोस्तों? 16.3। तो क्या हो जाएगा? क्या नहीं होगा दोस्तों? ये क्या बताएगा? देखो यहाँ पे स्टेटमेंट वापिस से आएगा कि दिस इज नॉट ए वैलिड नंबर, मतलब ये नंबर सही नहीं है, आप ऐसे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन एमएस वर्ड में जो फॉन्ट साइज होती है ना उनको पॉइंट तो बढ़ा सकते हो, लेकिन वो सिर्फ 0.5 बढ़ा सकते हो आप। कितने दोस्तों? 0.5। मतलब जो इंक्रीज कर सकते हो ना वो कितनी कर सकते हो दोस्तों? 0.5 के रूप में। कितने रूप में दोस्तों? 0.5 के रूप में कर सकते हो। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको 0.5 में, देखिए आपको सीधा दिख जाएगा। 0.5 के रूप में हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मुझे दूसरे पैराग्राफ के फॉन्ट साइज को करना है 16.5 तो हो जाएगी आराम से। देखो 16 लिखेंगे क्योंकि 0.5 तो यहाँ पे नजर आएगा नहीं, तो आप लगाओ 0.5 तो ये इंक्रीज हो जाएगी आराम से और दिखेगी भी आपको। ये 16.5 हो गई। तो 0.5 के रूप में हम बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं दोस्तों? जैसे कि कैसे बढ़ सकती है? जैसे कि 10,
10.5, फिर 11, फिर 11.5, फिर 12, ठीक है, फिर 12, फिर 12 के बाद में 12.5 और फिर 13, ऐसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। 0.5 के रूप में इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से 3-4 सवाल बन सकते हैं। मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है 1, अधिकतम कितनी होती है 1638, बाय डिफॉल्ट कितनी होती है 11, और यहाँ पे कितने में वृद्धि कर सकते हैं 0.5 के रूप में वृद्धि कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। ये नहीं कि मैं 11.6 कर दूंगा, मैं 11.7 कर दूंगा, बिल्कुल नहीं हो सकती दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू, फॉन्ट, और यहाँ पे बढ़ाया मैंने फॉन्ट साइज आपको। तो किस किस को यहाँ तक समझ में आया पूरी क्लास, जल्दी से बताइए किस किस को समझ में आई भाई, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे जाके, जो ये दिखाया ए, यहाँ पे जो थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलेंगे दोस्तों इंक्रीज फॉन्ट। क्या बोलेंगे इसको, इंक्रीज फॉन्ट बोलेंगे। अब इंक्रीज फॉन्ट क्या होता है भाई, इंक्रीज फॉन्ट का मतलब होता है फॉन्ट साइज बढ़ाना। क्या होता है दोस्तों, फॉन्ट साइज बढ़ाना। कैसे बढ़ेगी फॉन्ट साइज, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको यहाँ तक, ठीक है, और मैंने यहाँ पे जाकर के क्लिक जैसे ही किया ना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 12, यहाँ पे 13, 14 आ गई, यहाँ पे 16 आ गई। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। और यहाँ पे जो छोटा वाला ये दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिक्रीज फॉन्ट साइज बोलते हैं। तो इससे क्या होने वाला है, इससे होने वाला दोस्तों फॉन्ट साइज कम होगी दोस्तों। क्या होगी दोस्तों, फॉन्ट साइज कम होने वाली है। तो इसे बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट। ये क्या काम आता है, फॉन्ट साइज बढ़ाने का काम आता है। और डिक्रीज फॉन्ट क्या काम आता है दोस्तों, फॉन्ट साइज कम करने का काम आता है। जो आपको दिखाई दे रही, देखो फॉन्ट साइज कम कर दी मैंने, यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा दी मैंने, ठीक है। तो किस किस को यहाँ पे समझ में आ रहा है सब कुछ, फॉन्ट साइज बढ़ाना, फॉन्ट साइज कम करना, किस किस को समझ में आ रहा है भाई। तो देखो अब आगे चलते हैं। एक और ऑप्शन आ रहा है जहां पे छोटा वाला ए और बड़ा वाला ए दोनों एक जगह बैठे हुए हैं, मतलब बड़ा ए फिर छोटा ए। इस सिंबल को क्या बोला जाएगा दोस्तों, इसे हम बोलते हैं चेंज केस। क्या बोलते हैं दोस्तों, चेंज केस। और एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है चेंज केस, और यहाँ से सवाल बन ही जाता है दोस्तों। और ज्यादातर लोग इस सवाल को गलत करके आते हैं। पहला सवाल तो ये बनेगा, चलो एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, चेंज केस होम टैब के किस समूह में मिलता है। सवाल क्या है दोस्तों, चेंज केस का जो विकल्प होता है या चेंज केस का जो ऑप्शन होता है होम टैब के किस समूह में मिलता है, जल्दी से बताइएगा। 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए सवाल को बताने के लिए। तो आपको, अगर आपने क्लास शुरू से देखी हो तो आराम से दो जवाब इसका। आपको दिख रहा है सामने यहाँ पे चेंज केस, तो मुझे ये बताना है कि किस समूह में है ये, पैराग्राफ समूह में है, फॉन्ट समूह में, या स्टाइल समूह में। अरे बड़ा आसान सवाल है भाई, जल्दी से बताइए। कोई बोर थोड़ी ना हो रहा है मेरी क्लास से, अगर हो रहा है तो बताओ जल्दी, कुछ चाय पानी की व्यवस्था करेंगे उसके लिए। तो दोस्तों बताइए, जो चेंज केस है वो फॉन्ट, सॉरी मैंने बता दिया फॉन्ट। तो देखिए जो चेंज केस है ना, वो कहाँ मिलेगा दोस्तों, आपको फॉन्ट ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। तो सवाल यह आएगा, देखो ये तो होम टैब रहा, ये फॉन्ट ग्रुप रहा, और यहाँ पे ये रिबन्स रहा क्या, चेंज केस, ठीक है। तो पता लग गया आपको। अब सवाल ये आता है कि जो चेंज केस होते हैं ना एमएस वर्ड में, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो इनको पढ़ लेते हैं आज, है ना। मुझे लगता है कि आपने नहीं पढ़े होंगे, मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपकी तैयारी एकदम जीरो है, ठीक है। और आपको भी यही सोच के पढ़ना है इस क्लास को कि मेरी तैयारी एकदम जीरो है। तो देखते हैं इससे कुछ इंक्रीज आपको होता है कि नहीं होता दोस्तों। तो देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ हटा दिया, क्योंकि ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको। मैं वापस ले लेता हूँ यहाँ पे =RAND, ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद, और एंटर करते हैं। तो कुछ पैराग्राफ मेरे सामने आ गए, आपको दिखाई दे रहे हैं अच्छी से, ओके। तो यहाँ पे चेंज केस में चलते हैं भाई, अब चलते हैं चेंज केस में। तो चेंज केस में जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहाँ पे 5 ऑप्शन निकल के आते हैं। पहला सेंटेंस केस आ गया, दूसरा लोअर केस आ गया, तीसरा अपर केस आ गया निकल करके, और चौथा आ गया यहाँ पे कैपिटल लाइज ईच वर्ड, और पांचवा आ गया यहाँ पे टोंगल केस। तो मुझे बताइए आपको पांचों के बारे में मतलब कितना कुछ पता है, क्या पांचों आपको आते हैं या पहली बार देख रहे हो आप। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोंगल केस। अब देखिए एक बार सवाल आया था एसएससी सीजीएल में, यहाँ से सवाल यह आया था कि दोस्तों एमएस वर्ड में चेंज केस से सवाल आ चुका है। सवाल यह आया था कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया था कि इनमें से एमएस वर्ड में कौन सा केस नहीं होता। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे आपको। पहला दिया था सेंटेंस केस का, दूसरा दिया था लोअर केस, तीसरा दिया था पेज केस, और चौथा दिया था यहाँ पे टोंगल केस। बताइए दोस्तों कौन सा नहीं था, पेज केस नहीं था, क्योंकि ये पांचों तो यहाँ पे है, ठीक है। सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, और टोंगल केस होता है। तो पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि इनकी संख्या कितनी होती है और कौन कौन होते हैं। तो इनके नाम आपको सबके पता होने चाहिए, ठीक है। फिर आपको इनका काम पता होना चाहिए, कौन सा क्या काम करता है। तो कई बार इनसे पूछ लिया जाता है कि भाई सेंटेंस केस क्या काम करता है, या सेंटेंस केस क्यों करते हैं, लोअर केस क्यों करते हैं, अपर केस क्यों करते हैं,
कैपिटल आई ईच वर्ड क्यों करते हैं, या फिर टोंगल केस क्यों किया जाता है। तो इनका सबका एक तरीके से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब की बार ऐसा जो पेपर आता है ना कंप्यूटर का, वो प्रैक्टिकली पेपर आता है दोस्तों। तो आप अगर थ्योरी रट के जाओगे ना तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, कुछ लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आता और वो क्लियर नहीं कर पाते, कई क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। जैसे बीएसएफ एससीएम की बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों कंप्यूटर के। अब 20 में से लगभग 4-5 क्वेश्चन तो एमएस वर्ड के पक्का है, आएंगे ही आएंगे। और आरएससीआईटी की बात करें तो कम से कम 4-5 आरएससीआईटी में क्वेश्चन आएंगे एमएस वर्ड के, सभी एग्जाम में आएंगे जो कंप्यूटर की। तो महत्वपूर्ण चीज है एमएस वर्ड। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बन जाता है तो आप गलत करने के चांस ज्यादा हो जाते हैं दोस्तों। तो अभी आपको समझना है, रट्टा नहीं मारना, समझिए दोस्तों। मैं आपको ये क्लास लेके आया हूँ एकदम परफेक्ट समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम एक एक चीज को अप्लाई करके देखते हैं, सेंटेंस केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, अपर केस क्या होता है। तो देखिए ये पहला पैराग्राफ है दोस्तों, मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट। कर लिया सेलेक्ट। अभी क्या पैराग्राफ में यहाँ पे वीडियो भी बड़ा है और बाकी देखो आराम से देखो एक बार ध्यान से क्या हो रहा है, फिर मैं इसमें फॉर्मेटिंग चेंज करूंगा। दिख गया आपको, ये पैराग्राफ है आपके पास में। अब मैं यहाँ पे इसमें लगाता हूँ दोस्तों लोअर केस। क्या लगाता हूँ, लोअर केस में लगाता हूँ यहाँ पे। तो देखिए क्या होने वाला है लोअर केस लगाते ही, देखिए लोअर केस में क्या हो गया, सारे लेटर जो भी वर्ड है ना वो क्या हो गए स्मॉल में हो गए। किस में हो गए दोस्तों, स्मॉल में हो गए। देखिए सारे लेटर क्या हो रहे हैं दोस्तों, स्मॉल में हो रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा आपको, सारे क्या हो गए स्मॉल में हो गए। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ दूसरे पैराग्राफ की। दूसरे पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ से। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे जाके मैं करता हूँ अपर केस, तो सारे क्या हो गए दोस्तों कैपिटल में। दोनों समझ में आया कि नहीं आया आपको, कि स्मॉल केस से क्या हुआ था और कैपिटल से क्या हुआ था दोस्तों। तो पता लगा आपको कि स्मॉल केस से और अपर केस से, सॉरी कैपिटल नहीं अपर केस से क्या हुआ था, स्मॉल केस से क्या हुआ था। तो आई होप आपको दोनों चीज समझ में आई होंगी। ये तो दोस्तों स्मॉल केस रहा आपके सामने। स्मॉल केस से क्या हुआ, सारे लेटर क्या हो गए दोस्तों स्मॉल में हो गए, छोटी बीसीडी में हो गए। और यहाँ पे बड़ी बीसीडी में हो गए। तो बड़ी बीसीडी में किससे हो रहे हैं दोस्तों, अपर केस से हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं दोस्तों, अपर केस से। दोनों में अंतर समझ में आ गया। लोअर केस स्मॉल लेटर आएंगे सारे के सारे, कोई भी कैपिटल नहीं आएगा। अपर केस सारे कैपिटल आएंगे, कोई भी स्मॉल नहीं आएगा। अब बात करते हैं तीसरा, इसे बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो देखिए क्या होने वाला है, मैं इसी के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं इस पे कर देता हूँ तीसरे पैराग्राफ पर। देखिए मैंने किया ऐसे अप्लाई, मैं गया यहाँ पे चेंज की, इसमें कैपिटल ईच वर्ड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्लिक करते क्या होने वाला है, देखिए कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, थीम में टी बड़ा आ गया, एंड में ए बड़ा आ गया, स्टाइल्स में एस बड़ा आ गया, आल्सो में ए बड़ा आ गया, हेल्प में एच बड़ा आ गया। सीधा सा मतलब ये हुआ दोस्तों कि प्रत्येक शब्द का पहला लेटर क्या हो गया दोस्तों, कैपिटल हो गया। देखिए वापिस देखिए, इसमें क्या हो गए सारे स्मॉल क्योंकि ये लोअर केस था। इसमें क्या हो गए दोस्तों सारे कैपिटल क्योंकि ये कौन सा केस था, अपर केस था। और यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये कौन से हो गए दोस्तों, सारे के सारे मतलब पहला लेटर, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर क्या हो गया दोस्तों कैपिटल। जैसे यहाँ बात करें थीम की टी बड़ा आ गया, पिक्चर की पी बड़ा आ गया। तो प्रत्येक वर्ड मतलब एक तरीके से क्या हो गया, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे टोंगल केस की। तो अगर आपको टोंगल केस के बारे में पता है तो आप बता सकते हो कि क्या पता है। टोंगल केस किसे कहते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों टोंगल केस क्या होता है, टोंगल केस करता है रिवर्स, उल्टे करता है दोस्तों। उल्टे कैसे करेगा, देखो यहाँ पे सारे कैपिटल है ना, दिखाई दे रहा है आपको सारे कैपिटल। तो ये क्या काम करेगा दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देगा, ये छोटे कर देगा सभी को। क्या कर देगा दोस्तों, सभी को छोटा। और अगर मान लो सभी पहले से छोटे हैं तो ये क्या कर देगा, सभी को बड़े कर देगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहे हैं दोस्तों, सारे बड़े हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे नीचे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, जैसे मैंने लिखा राम, RAM कैपिटल कर दिया मैंने। फिर मैं यहाँ पे RAM को कर देता हूँ दोस्तों, RAM स्मॉल में कर देता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे RAM लिखा, यहाँ पे पहला लेटर क्या आ गया राम का, R बड़ा आ गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, R है ना, फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे A बड़ा लिख दिया और M क्या कर दिया मैंने, वापस से छोटा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए दोस्तों एक और कर देता हूँ मैं। जैसे मैंने R छोटा कर दिया, A भी छोटा कर दिया और M को क्या कर दिया, अब की बार मैंने बड़ा कर दिया। तो देखो क्या होने वाला है, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा टोंगल केस राम के ऊपर, तो क्या होने वाला है, सारे लेटर क्या होंगे दोस्तों, छोटे हो जाएंगे, क्योंकि अभी सारे क्या है, बड़े हैं सारे के सारे। तो टोंगल केस से क्या हो जाएगा दोस्तों, सारे लेटर छोटे हो जाएंगे। पता लग गया, उल्टा हो गया। अब इसमें क्या होने वाला है, R कैपिटल है और AM छोटा है इसमें, तो AM तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा हो जाएगा। R क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा, क्योंकि टोंगल केस क्या करता है, उल्टा करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे गया, ये देखो R छोटा हो गया, AM बड़ा हो गया। कई लोग क्या रट के बैठे होते हैं कि टोंगल केस से क्या होता है, प्रत्येक लेटर का, प्रत्येक शब्द का पहला लेटर छोटा हो जाता है। वो नहीं होता दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले से ही R छोटा हो रहा है, A बड़ा हो रहा है, M छोटा है। तो इसमें क्या होने वाला है, R बड़ा हो जाएगा
m बड़ा हो जाएगा और a छोटा हो जाएगा। क्यों होगा आपको पता है ना, क्योंकि उल्टा करता है कौन, टोंगल केस। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको टोंगल केस। देखिए दोस्तों, r बड़ा हो गया, m बड़ा हो गया, a क्या हो गया दोस्तों, छोटा हो गया। अब ये बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप इसका आंसर कि आर ए एम को अगर मैं टोंगल केस करता हूं तो क्या आउटपुट होगा इसका, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने आपको तीनों समझाया दोस्तों। टोंगल केस क्या करता है, उल्टा करता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, उल्टा ही करेगा। तो उल्टा क्या होने वाला है दोस्तों, आप बताइए कि इसका क्या आउटपुट होने वाला है, तभी मैं समझूंगा कि आप मेरी क्लास को बहुत ध्यान से देख रहे हो और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही है मेरी क्लास। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कौन से शहर से मुझे देख रहे हो और किस किस को ये 100% समझ में आ रही है क्लास। ठीक है, हो सकता है थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एक क्लास के अंदर मैं बहुत कुछ सिलेबस आपका क्लियर करा दूं दोस्तों, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पीड से बोलना पड़ता है, वरना 2-3 घंटे क्लास हो जाएगी और मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 घंटे में तो आप बोर हो जाओगे बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्लास को एकदम परफेक्टली बनाऊँ आपके लिए मैं, और एक एक चीज़ मैं बहुत गहराई से आपको समझाऊँ। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन MS वर्ड का गलत नहीं करना। और ठीक ऐसे ही आगे जाकर के मैं एक्सेल की क्लास लूंगा दोस्तों, पावर पॉइंट की क्लास लूंगा आपके लिए मैं। ठीक है, तो पूरा कंप्यूटर में ऐसे प्रैक्टिकल आपको पढ़ा दूंगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी, अगर आ रही है तो बताइए। और आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हो ये भी बताइए। ठीक है, और आप किसकी तैयारी के लिए मुझे देख रहे हो, आप RSCT के लिए देख रहे हो या BSF SCM के लिए देख रहे हो या 4th ग्रेड के लिए देख रहे हो या कांस्टेबल के लिए देख रहे हो, बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सी वैकेंसी के लिए आप मेरी क्लास ले रहे हो, बताइए जल्दी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको यहां तक क्लियर करा दिया कि सेंटेंस केस क्या होता है, सॉरी ये नहीं पढ़ाया मैंने अभी, लोअर केस पढ़ा दिया, अपर केस पढ़ा दिया, कैपिटलाइज ईच वर्ड पढ़ा दिया मैंने, और टोंगल केस आपको पढ़ा दिया। अब बात कर रहे हैं सेंटेंस केस की। सेंटेंस केस में क्या होता है दोस्तों, मैं यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर देता हूँ अंतिम पैराग्राफ को, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेंटेंस केस में। वैसे सेंटेंस केस बाय डिफॉल्ट रहता है, हाँ सवाल यहाँ से बन सकता है। देखिए चेंज केस कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का MS वर्ड में, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोंगल केस। अब सवाल ये आता है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा केस लगा होता है इसमें, मतलब MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा चेंज केस होता है, तो वो होता है सेंटेंस केस। कौन सा होता है दोस्तों, सेंटेंस केस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें हम सेंटेंस केस से क्या होने वाला है, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए पहला लेटर कैपिटल हो गया। हाँ, कुछ ऐसे शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है उनके पहले लेटर बड़े आ जाते हैं कई बार, तो उसकी टेंशन छोड़िएगा। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जैसे यहाँ से देखो इस पैराग्राफ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पैराग्राफ है पूरा, तो देखो सारे लेटर क्या हो गए दोस्तों, छोटे हो गए। तो सेंटेंस केस क्या करता है, सेंटेंस का पहला लेटर क्या करता है दोस्तों, छोटा करता है। ठीक है, तो ये रूल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वापिस समझा देता हूं मैं। सेंटेंस केस क्या करता है, सेंटेंस का पहला लेटर छोटा, लोअर केस सारे अक्षरों को छोटा कर देता है, अपर केस सारे लेटर को बड़ा कर देता है, कैपिटल ईच वर्ड क्या करता है दोस्तों, प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल करता है। जबकि टोंगल केस क्या करता है दोस्तों, रिवर्स करता है, उल्टे करता है। जो अक्षर पहले से बड़े हैं उनको छोटा कर देगा, जो छोटे हैं उनको क्या कर देगा दोस्तों, बड़े कर देगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और मैंने अब तक क्या क्या पढ़ा दिया आपको, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, और अब मैंने पढ़ाया आपको चेंज केस। दोस्तों इन टॉपिकों के अंदर अगर आपको कोई भी सवाल उठ रहा है इनसे, या फिर कोई भी समस्या आ रही हो, तो आप कमेंट में बताइए मुझे कि क्या समस्या आ रही है आपको जो मैंने पढ़ा दिया वहां तक। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों, और कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ये मेरा पहला प्रयास है आपको समझाने का यहाँ का। ऑफलाइन तो मैंने काफी पढ़ा रखा है दोस्तों, ऑफलाइन तो काफी बच्चों को मैं यहाँ पे ये चीजें क्लियर करा रहा हूँ, सभी के नंबर अच्छे आते हैं दोस्तों। लेकिन ऑनलाइन यहाँ पे मैंने पहली बार आपकी क्लास ली है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों सभी कुछ। दोस्तों यहाँ पे देखना, यहाँ तक मैंने आपको जो पढ़ा दिया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे लिखा है दोस्तों सबस्क्रिप्ट, ये होता है सुपरस्क्रिप्ट, बड़े काम की चीज है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ जाता है दोस्तों। सबस्क्रिप्ट से भी आ जाता है और सुपर से भी आ जाता है। अब दोनों में क्या अंतर होता है ये मैं बता देता हूँ, फिर दोनों सवाल कैसे बनेंगे दोस्तों। बात करते हैं हम यहाँ से सबस्क्रिप्ट की, ये क्या होता है दोस्तों। तो देखिए पहले इसको समझा देता हूँ अच्छे से मैं, फिर इससे बनने वाले क्वेश्चन आपको समझाऊंगा मैं। तो देखिए मैं इसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे नीचे कुछ लिख देता हूँ, इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा H और फिर लिख दिया मैंने 2 और फिर मैंने साथ में लिख दिया यहाँ से O, H2 मैंने लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब H2 में लिख दिया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं किसका दिया मैंने यहाँ से इसको अब बड़ा कर देता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ मैं, या फिर मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, जिससे आपको अच्छे से दिख जाएगा यहाँ पे H2O। आई होप आपको दिख गया होगा।
अगर बात करें कि H2O में 2 को मैं करता हूँ, अब देखो H2O जो फॉर्मूला होता है उसमें 2 हल्का सा नीचे होता है, क्या होता है दोस्तों, हल्का सा नीचे होता है, इस तरीके से होता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 2 को और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था दोस्तों, सब स्क्रिप्ट कर दिया था। क्या कर दिया दोस्तों, सब स्क्रिप्ट। इससे क्या होता है कि अक्सर थोड़ा सा नीचे आ गया। अब यहाँ से क्या हुआ, 2 हल्का सा नीचे आ गया, तो इसे हम बोल सकते हैं, देखो सभी की एक आधार रेखा होती है, बेस लाइन होती है, जैसे इसकी बेस लाइन यहाँ नजर आ रही है, एक सिद्ध में होना एक तरीके से, और उस सिद्ध से हल्का सा यहाँ पे 2 नीचे है। क्या है दोस्तों, हल्का सा 2 यहाँ पे नीचे है। मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको, देखिए 2 हल्का सा नीचे आ रहा है, तो ये बेस लाइन से हल्का सा नीचे आ गया। तो ये सवाल क्या बनेगा कि अक्सर आधार रेखा से छोटा, सॉरी आधार रेखा से नीचे और छोटा हो जाता है। देखो हल्का सा छोटा हो गया। पहले अगर मैं इसको हटाता हूँ वापिस से, मैं इसको हटा दिया मैंने इसके ऊपर इफेक्ट, तो देखो सब अक्सर बराबर हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने इसको किया तो ये क्या हो गया, अक्सर छोटा हो गया थोड़ा सा, और क्या हो गया, अक्सर नीचे भी हो गया। तो अक्सर आधार रेखा से नीचे होना और छोटा होना किसके द्वारा होता है दोस्तों, सब स्क्रिप्ट द्वारा होता है। तो कई बार आ जाता है कि अक्सर जो मुद्रित अक्षर है वो आधार रेखा से या बेस लाइन से नीचे भी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, सब स्क्रिप्ट के द्वारा होता है। समझ में आया दोस्तों। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस इक्वल होती है। क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस इक्वल। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल और इक्वल सिंबल यहाँ से प्रेस करता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा। ठीक है, सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो कई बार सब स्क्रिप्ट की यहाँ पे शॉर्टकट किया जाती है आपके, कि क्या होती है सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की, तो होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में क्या प्रेस करेंगे हम, इक्वल प्रेस करेंगे। यहाँ पे जाइए और देखिए यहाँ पे लिखी हुई आ रही है सामने, मतलब एक तरीके से क्या होती है इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस क्या होती है, इक्वल सिंबल होती है। ठीक है, और ये क्या काम करता है दोस्तों, वेरी स्मॉल करता है लेटर को, और बिलो ऑफ द लाइन, लाइन मतलब बेस लाइन के नीचे कर देता है टेक्स्ट के। ठीक है, तो कर दिया दोस्तों यहाँ पे। अब सवाल घूम फिर के भी आ सकता है, कई बार आता है सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है ना, या फिर ये कई बार होता है कि अक्सर छोटा कैसे होता है, H2 कैसे लिखा जाता है, 2 क्या है इसमें। कई बार ऐसा होता है कि अक्सर की मतलब आधार रेखा से नीचे और छोटा होना क्या कहलाता है दोस्तों, सब स्क्रिप्ट कहलाता है। तो आई होप समझ में आया होगा दोस्तों ये। अब चलते हैं दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट की ओर। ये क्या होता है, मैं यहीं लिख देता हूँ, यहीं पे मतलब यहाँ बता देता हूँ आपको, या फिर मैं इसको यहाँ बता देता हूँ नीचे। मैं नीचे लिया है कर्सर को, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और खिसका देता हूँ इधर को, आपको दिखेगा अच्छे से। ठीक है, दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 10th लिख दिया, 10 और TH, आप भी लिखे होंगे 10th। ठीक है, अब TH मतलब 10th में TH हल्का सा ऊपर आता है, जैसे सेकंड में ND ऊपर आता है हल्का सा, वैसे 10th में TH भी ऊपर आएगा हल्का सा। तो मैंने इसको TH को यहाँ पे किया सेलेक्ट दोस्तों, ये कर दिया मैंने सेलेक्ट यहाँ से, और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आधार रेखा से ऊपर करना चाह रहा हूँ। अगर नीचे करूंगा तो क्या करूंगा दोस्तों, मैं सब स्क्रिप्ट कर दूंगा, तो नीचे हो गया देखो, तो नीचे तो मुझे करना ही नहीं था, मुझे करना था हल्का सा ऊपर। तो मैं करूंगा दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट। क्या करूंगा दोस्तों, सुपर, ऐसे याद रखते हो, सुपर ऊपर, सुपर ऊपर। तो यहाँ पे जाकर के क्या करेंगे दोस्तों, सुपर स्क्रिप्ट करेंगे। तो कर दिया मैंने। तो देखो अक्सर क्या होगा दोस्तों, हल्का सा आधार रेखा से ऊपर हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, TH छोटा हो गया। तो अक्सर को आधार रेखा से ऊपर करना और छोटा करना क्या कहलाता है दोस्तों, सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। और अक्षर को आधार रेखा से नीचे करना और छोटा करना क्या कहलाता है दोस्तों, सब स्क्रिप्ट कहलाता है। अब बात करें कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, जो मैंने सुपरस्क्रिप्ट किया था उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, देखो इसकी तो क्या होती है, कंट्रोल प्लस इक्वल होती है। क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन इसकी क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल कर सकते हो आप इसको। कैसे, देखिए मैंने सेलेक्ट किया वापिस से, और मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल का सिंबल दबाना और यहाँ पे शिफ्ट दबाना साथ में, और यहाँ से दोस्तों प्लस का चिन्ह दबाना। मतलब यहाँ पे देखो प्लस जो होता है ना, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, जो प्लस आपको नजर आ रहा है वो होती है इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। इसकी क्या होती है, कंट्रोल प्लस इक्वल। इसकी क्या होती है दोस्तों, इसकी होती है, देखो ये मैंने सिर्फ T सेलेक्ट कर दिया इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ गई, मैं वापस कर देता हूँ एक बार, ये वापिस हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाता हूँ ना दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुपर स्क्रिप्ट। देखिए सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, ओके। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी। यहाँ तक किस किस को आ रही है भाई जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी तक 4-5 ऑप्शन और बच रहे हैं फॉन्ट के। फिर अपन दोस्तों इसके अंदर भी पढ़ेंगे यहाँ पे कि देखो ये स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, डबल स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, ऑल कैप क्या होता है, इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कई बार यहाँ पे एसएससी वगैरह में बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर बात करेंगे एडवांस में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, स्केलिंग से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, स्पेसिंग से कैसे बनेंगे, पोजिशन से कैसे बनेंगे, कैनिंग फॉर फॉन्ट से कैसे बनेंगे। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों उन सभी को मैं समझाऊंगा आपको विद प्रैक्टिकल।
तो आपको यहाँ तक क्लास कैसी लग रही है जल्दी बताइएगा, और आपको जो भी मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ये तो बताओ आप कि बोर हो गए हो, कहीं क्लास से बोर हो रहे हो, बहुत ज्यादा उबासी आ रही है आपको कि सर मेरे को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही, मेरे को नींद आ रही है, किसी किसको मेरी क्लास से नींद आ रही है जल्दी बताइए। तो दोस्तों नींद आने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको करने एमएस वर्ड के पूरे क्वेश्चन एकदम राइट। तो क्या आप करना चाहते हो पूरे क्वेश्चन राइट, तो ये क्लास लेना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मैं पूरी चीज पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना कोई चीज मिस नहीं करूंगा, लेकिन मैं बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फिर मैं हर एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पढ़िए और आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक, बोल्ड पढ़ा दिया, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, है ना, सुपर स्क्रिप्ट सॉरी सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, दोनों समझ में आ गई होंगी आपको। उसके बाद में मैंने बात की यहाँ से फॉन्ट की, फॉन्ट साइज की, यहाँ बात करें इंक्रीज फॉन्ट की, और यहाँ से बात करें डिक्रीज फॉन्ट की। इसके बाद में बात करें हम चेंज केस की, चेंज केस आ गया, और चेंज केस कितने प्रकार का होता है, 5 का होता है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोंगल केस। इनके बारे में मैंने पूरा समझा दिया कि कौन सा क्या वर्क करता है, और आपको भी ध्यान रखना इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, रट्टा मार लेना, ठीक है। अब बात करें आगे, तो यहाँ तक की बात हो गई थी पूरी। अब बात करते हैं दोस्तों इस जगह की, यहाँ पे आइए, इस जगह पे इसे बोलते हैं क्लियर आर फॉर्मेटिंग। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हर बार स्टूडेंट यहाँ से गलत करके आता है। कैसे, देखिए सवाल कैसे बनेगा, यहाँ से होता है क्लियर आर फॉर्मेटिंग, और ये काम क्या करता है, जो भी फॉर्मेटिंग हो जाती है ना उसको हटा देता है दोस्तों, उनको अनफॉर्मेट कर देता है। फॉर्मेटिंग क्या होती है, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट किया बोल्ड, बोल्ड भी फॉर्मेटिंग, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया मान लो मैंने, और यहाँ पे जाकर के मैंने देखिए क्या कर दिया, एक तरीके से मैंने फॉन्ट, ये तो बाद में पढ़ाया नहीं मैंने यहाँ से मान लीजिए एक तरीके से स्ट्राइक थ्रू भी कर दिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि भाई सारी फॉर्मेटिंग को एक साथ हटाना, क्या दोस्तों, सारी फॉर्मेटिंग को एक साथ हटाना, मतलब एक एक हटाए तो ऐसे हटेगा, जैसे बोल्ड को हटाना बोल्ड पे क्लिक करो, इटैलिक पे यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ से तो हट जाएगी ऐसे एक एक तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारी फॉर्मेटिंग एक साथ कैसे हटाऊं मैं। तो उसके लिए क्या किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जाएगा इस जगह पे, और यहाँ पे हम बोलेंगे इसको क्लियर आर फॉर्मेटिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों, क्लियर आल फॉर्मेटिंग बोलेंगे। तो जैसे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, सारी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, रिमूव हो जाएगी इसके ऊपर से, क्या हो गई दोस्तों, रिमूव हो गई सारी फॉर्मेटिंग। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्लियर आल फॉर्मेटिंग क्या करती है दोस्तों, जो भी पैराग्राफ के ऊपर फॉर्मेटिंग लगी हुई होती है ना उसको सबको क्या कर देती है दोस्तों, रिमूव कर देती है। क्या कर देती है दोस्तों, रिमूव कर देती है। तो किस किस को आपको समझ में आया क्लियर आल फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है, जो भी फॉर्मेटिंग लगी हुई होती है उसको सबको एक साथ क्या कर देती है दोस्तों, रिमूव कर देती है। तो आई होप यहाँ तक क्लास समझ में आई होगी आपको। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे, आगे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों यहाँ पे ये वाला ए और नीचे एक पट्टी दिखाई दे रही है रेड रेड से, इसे बोलते हैं फॉन्ट कलर। क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉन्ट कलर बोलते हैं। अब फॉन्ट कलर क्या होता है, और ये दोस्तों होता है दूसरा वाला, इसे बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। क्या बोलते हैं दोस्तों, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ठीक है। तो दोनों पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये तो क्या होता है फॉन्ट कलर, इससे क्या होने वाला है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे फॉन्ट कलर दिया कोई सा, तो इससे क्या होने वाला है, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए दोस्तों क्या होने वाला है, यहाँ से अक्षरों कलर बदलता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे रेड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये फॉन्ट मतलब अक्षरों का कलर चेंज करता है दोस्तों, क्या करता है दोस्तों, अक्षरों का कलर चेंज करता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ दूसरे पैराग्राफ के अंदर, मेरे को चाहिए भाई मैं तो येलो कलर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो येलो कलर सॉरी ये तो हाईलाइट हो गया, यहाँ पे जाएंगे येलो हो गया, ये ऑरेंज कलर हो गया, यहाँ मैंने दे दिया डार्क रेड, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऑरेंज कलर दे देता हूँ इसमें, तो ऑरेंज कलर हो गया देखिए दोस्तों सामने, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से कि ये जो सेकंड ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट कलर का, इसका क्या काम होता है, मतलब ये क्या काम करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे गया और मैंने मान लीजिए हाईलाइट, आपने हाईलाइट तो किया होगा कई लाइनों को, जैसे जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है हाईलाइट कर देते हैं अपन, देखो लाइनों के ऊपर हाईलाइट करता है ऐसे। मैं थोड़ा इसका जो हाईलाइट कलर है वो चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से इसको रेड कर दिया, या फिर मैंने ये कर दिया, जो भी आपको लगे कि भाई ये बेस्ट है वो कलर आप दे सकते हो हाईलाइट में। तो मैंने कर दिया जैसे कि ये रेड कर दिया, रेड कुछ ज़्यादा ही रेड हो गया, मैं दे देता हूँ यहाँ पे ये कलर, ठीक है, ग्रीन कलर दे दिया मैंने। तो आपको ऐसे कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो भाई यहाँ पे ग्रीन हो गया, देखिए आप सामने ये हाईलाइट हो गया यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट। तो आपको फॉन्ट कलर में और यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर में दोनों में अंतर समझ में आया होगा। अब सवाल क्या बनेगा कि सवाल ही बनेगा, जैसे मान लो राम को पहले पैराग्राफ के अक्षरों कलर रेड करना है, तो क्या करेगा भाई, अक्षरों कलर रेड कहाँ से होगा, फॉन्ट कलर से होगा। और मान लीजिए यहाँ पे मोनिका को तीसरे पैराग्राफ की सभी लाइनों का कलर हाईलाइट करना है, ठीक है, तो कैसे करेगी, टेक्स्ट हाईलाइट कलर में जाकर के। तो ऑप्शन समझना और क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी समझना। अगर मान लो किसी को अक्षरों कलर रेड करना है तो क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे जाएगा, इसे बोलते हैं फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर में जाएगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, अक्षरों कलर रेड ब्लू जो भी करेगा वो कर देगा। लेकिन अगर मान लो किसी को लाइनों कलर चेंज करना है,
मतलब एक तरीके से हाईलाइट करना है लाइनों को, तो कहाँ जाएगा, टेक्स्ट हाईलाइट कलर में जाएगा। तो आपको यहाँ तक के ऑप्शन समझ में आए होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ से हम आराम से इनका यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, और यहाँ पे पढ़ाया मैंने चेंज केस, फिर मैंने पढ़ाया आपको क्लियर फॉर्मेटिंग, फिर मैंने पढ़ाया आपको फॉन्ट कलर, फिर मैंने पढ़ाया आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो यहाँ तक आपको इस क्लास के अंदर कोई समस्या आ रही हो तो बताइए मुझे कि सर मुझे ये समस्या आ रही है और ये चीज़ मेरे को जो पढ़ा दिया ना उसमें समझ में नहीं आई। तो जल्दी से बताइएगा, और जिस किसी को एकदम क्लियर हो गया मैटर वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वैसे वैसे आप लिख भी सकते हो दोस्तों। तो अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो साथ साथ बना लीजिए, ठीक है। और जो ऐसा बंदा है कि जिसको बस क्लियर हो रहा है सब कुछ, तो वो क्लियर भी कर सकता है, या फिर अपने पास जो लैपटॉप या पीसी है ना वहाँ पे आप MS वर्ड ओपन कीजिए और वहाँ से मेरे साथ में प्रैक्टिस चालू रखिए ऐसे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो कोई सवाल बन गया है ना तो उसको तो आप गलत करोगे नहीं अगर क्लास देख लेते हो मेरी तो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत आपको अच्छे समझ में भी आएगी दोस्तों। अब चलते हैं मतलब एक तरीके से अगले टॉपिक के ऊपर। अब देखिए फॉन्ट की यहाँ तक बात कर ली मैंने, और मैंने यहाँ तक आपको अच्छे समझा भी दिया। अब चलते हैं हल्का सा इस डायलॉग बॉक्स के अंदर, इसे बोलते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फॉन्ट की पढ़ते हैं पहले, फॉन्ट में क्या क्या नजर आ रहा है। देखो फॉन्ट की बात करें तो ये फॉन्ट यही फॉन्ट है जो होम का था, भी मैंने बताया था कैलिबरी फॉन्ट होता है बाय डिफॉल्ट, वही फॉन्ट है ये। फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे आ गई रेगुलर। देखो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट स्टाइल होती है ना वो कौन सी होती है दोस्तों, रेगुलर है। अब सवाल आ जाएगा कि भाई फॉन्ट स्टाइल बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, रेगुलर होती है। जैसे मान लो ये जो पैराग्राफ है इसके ऊपर मैंने, देखो मैं वापस हटाता हूँ यहाँ से, सबको आपको क्लियर समझा दूंगा एक बार मैं। तो मैंने यहाँ से वापस से इक्वल RND किया, एक पैराग्राफ लिया, तो इसके ऊपर जो फॉन्ट स्टाइल हो रही है ना पूरे पैराग्राफों के ऊपर, वो कौन सी हो रही है दोस्तों, वो रेगुलर हो रही है, क्योंकि ये तो बोल्ड है। रेगुलर कौन सी होती है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट, देखो सिलेक्ट हो रही है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट कौन सी हो रही है दोस्तों, रेगुलर हो रही है। क्लियर यहाँ तक का। अब बात करें यहाँ पे इटैलिक क्या होती है, टेढ़ी करना, बोल्ड क्या होता है, गहरे करना, और आपको गहरे और इटैलिक मतलब टेढ़े एक साथ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो बोल्ड इटैलिक, ठीक है। और यहाँ से आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो जो भी आपको बढ़ानी है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सवाल यह है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है, सॉरी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है, सही है। तो कौन सी होती है दोस्तों, फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है, रेगुलर होती है। और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट शैली कौन सी होती है दोस्तों, तो वो होती है कैलिबरी। कौन सी होती है दोस्तों, कैलिबरी होती है। क्लियर यहाँ तक का। आई होप समझ में आया होगा आपको सब कुछ। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे, यहाँ पे तो आगे जाके यहाँ पे आ रहा है दोस्तों फॉन्ट कलर, जो मैंने पढ़ा दिया आपको। इस जगह पे नजर आ रहा है मेरा कर्सर, यहाँ पे इस जगह में आपको क्या पढ़ाया था, फॉन्ट कलर पढ़ाया था ये वाला, ठीक है। अंडरलाइन मैंने पढ़ाई दिया आपको, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है वर्ड ओनली का एक ऑप्शन आया नया। तो वर्ड ओनली क्या काम करता है, देखिए अगर सवाल आता है कि वर्ड्स ओनली अंडरलाइन क्या वर्क करती है पैराग्राफ के ऊपर, तो वो करती है प्रत्येक शब्द के नीचे अंडरलाइन करना। क्या दोस्तों, प्रत्येक शब्द के नीचे अंडरलाइन कैसे करेंगे, जैसे इसके ऊपर मैं वर्ड्स ओनली अंडरलाइन करता हूँ तो एक तो होती है ये अंडरलाइन, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो ये तो क्या हो गई, पूरी लाइन के ऊपर अंडरलाइन आ गई। लेकिन मान लो वर्ड्स ओनली करना है तो यहाँ से नहीं होगी, वो कहाँ से होगी दोस्तों, अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए अंडरलाइन स्टाइल में वर्ड्स ओनली पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ओके करते हैं, देखो प्रत्येक वर्ड के नीचे क्या आ रही है दोस्तों, अंडरलाइन आ रही है। तो इसे बोलेंगे वर्ड्स ओनली अंडरलाइन। क्या बोलेंगे दोस्तों, वर्ड्स ओनली। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो डॉक्यूमेंट के नीचे देखो अंडरलाइन अलग से आ गई है ना, यहाँ पे योर के नीचे अलग आ गई, कीप के नीचे अलग आ गई, तो यहाँ पे वर्ड्स ओनली अंडरलाइन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे दोस्तों, वर्ड्स ओनली अंडरलाइन, मतलब केवल शब्दों के ऊपर अंडरलाइन करना, ठीक है। अब चलते हैं आगे यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ पे नीचे देखिए इफेक्ट। अब सवाल यहाँ से बन जाता है कई बार कि डायलॉग बॉक्स में कौन सा फॉन्ट उपस्थित नहीं होता। तो कई बार ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, एक ऐसा फॉन्ट दे दिया जाएगा जो यहाँ पे उपस्थित नहीं होगा, फिर आपको उसी पे टिक करना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए मैंने अभी पढ़ाया था आपको, स्ट्राइक थ्रू पढ़ाया था। क्या होता है स्ट्राइक थ्रू, कोई भी अक्षर होता है, कोई भी शब्द होता है, उसके बीच से लाइन आ जाती है स्ट्राइक थ्रू में, ठीक है। यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। मैंने जूम कर दिया और मैंने यहाँ से ले लिया, जैसे कि प्रोफेशनल शब्द ले लिया बीचों बीच से यहाँ से, और मैंने यहाँ से स्ट्राइक थ्रू किया। तो क्या हो रहा है दोस्तों, स्ट्राइक थ्रू में देखिएगा अक्षरों के बीच से एक लाइन गुजर रही है, यहाँ पे गुजरी नहीं गुजरी, अक्षरों के बीच से, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को डबल स्ट्राइक थ्रू किया इस शब्द को, तो देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से किया डबल स्ट्राइक थ्रू। क्या किया दोस्तों, डबल स्ट्राइक थ्रू किया मैंने। जैसे ही ओके किया, देखो क्या होने वाला है, किसी भी शब्द के बीच से 2 बार लाइन काटती है, मतलब बीच से दो बार लाइन आएगी। स्ट्राइक थ्रू में सिंगल बार लाइन आएगी, डबल स्ट्राइक थ्रू में क्या आएगा, अक्षरों के बीच से 2 लाइनें आएंगी। क्या आएंगी दोस्तों, 2 बार लाइन आएगी लगातार, ठीक है।
मतलब 2 बार कटेगा, सीधी सी बात ये है। अब चलते हैं दोस्तों आगे थोड़ा सा इसी में, ठीक है। आगे जाके आ रहा है दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट, मैंने पढ़ा दिया आपको क्या होता है। आधार रेखा से ऊपर होता है अक्सर और छोटा हो जाता है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, नीचे होता है और छोटा हो जाता है। अब बात करें स्मॉल कैप की, ऑल कैप की और हिडन की, लेकिन इसकी बात करने से पहले मुझे बताइएगा आपको ये क्लास कितनी समझ में आई दोस्तों, और किस किस को एकदम परफेक्ट हो गया कि भाई अब तो फॉन्ट का तो कोई भी सवाल आ जाए मैं कर ही दूंगा, है ना। तो मैं आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूँ विद प्रैक्टिकल, तो आप आई होप आपको सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। अब बात करते हैं स्मॉल कैप की, ऑल कैप की और हिडन की, ठीक है। तो कैसे सवाल बन सकते हैं दोस्तों, देखिएगा स्टेटमेंट वाले सवाल बन सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, वापिस से पैराग्राफ ले लेता हूँ आपके लिए मैं। इक्वल RAND किया मैंने, ब्रैकेट चालू बंद किया, और देखो मैंने जैसे मान लीजिए यहाँ से पहला पैराग्राफ सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ से इसको स्मॉल कैप किया और मैंने ओके कर दिया। देखो कुछ क्या नजर आ रहा है सामने आपको, यहाँ पे 2 भी नजर आ रहा है, 2 में हल्का सा 2T बड़ा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पहले कैपिटल था और अब मैंने स्मॉल कैप किया तो हल्का सा और साइज बड़ी होगी टी की, लेकिन सारे लेटर क्या हो गए दोस्तों, कैपिटल। तो सारे कैपिटल तो होंगे, लेकिन जो लेटर पहले से बड़ा है ना उसकी साइज हल्की सी और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंसर्ट में देखो आई हल्का सा बड़ा नजर आ रहा है आपको, है ना। 4 में एफ बड़ा नजर आ रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 में हल्का सा टी बड़ा नजर आ रहा है, मतलब जो लेटर पहले से ही कैपिटल थे, ठीक है, उनकी हल्की साइज और बड़ी हो गई, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे ऑल कैप की, तो ऑल कैप में क्या रहा है दोस्तों, देखो सामने ऑल कैप में क्या होने वाला है, मैं यहाँ पे जा रहा हूं और मैंने जैसे ऑल कैप किया ना, जैसे मैंने ऑल कैप किया, मैंने ओके किया, तो अक्षरों की साइज क्या रहेगी दोस्तों, कैपिटल रहेगी और समान रहेगी सभी की, कोई छोटी बड़ी नहीं रहेगी, अक्षर की साइज समान रहेगी मतलब ऑल कैप में। और क्या होगा दोस्तों, सारे लेटर क्या होंगे, कैपिटल होंगे। लेकिन कैपिटल तो इसमें भी हो रहे थे, लेकिन जो पहले से ही अक्षर बड़े थे ना, मतलब कैपिटल में थे, वो और कैपिटल में हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, मतलब और हल्का सा साइज बढ़ जाएगा उनका, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का। जैसे मान लो 4 में पहले से एफ कैपिटल था और ओ आर कैपिटल हो गया, तो एफ की साइज हल्की सी और बढ़ गई। क्यों, क्योंकि एफ पहले से भी कैपिटल था, तो हल्का सा साइज बढ़ा देगा ऐसे, तो ऐसे हल्का सा कर देता है कि। अब चलते हैं हल्का सा और आगे, ठीक है। तो आगे जाके दोस्तों आ रहा है हिडन का ऑप्शन। अगर मान लो आपको कोई लाइन यहाँ पे छिपानी है या किसी अक्षर को छिपाना है आपको, तो किसका यूज करोगे आप, हिडन का करोगे। सवाल आएगा MS वर्ड के अंदर, अगर हमें, या फिर ऐसे सवाल आएगा, आजकल ऐसे आते हैं कि सीता को अगर कोई अक्षर छिपाना है, ठीक है, या गीता को कोई अक्षर छिपाना है, तो वो इनमें से किस इफेक्ट का यूज करेगी, स्मॉल कैप का करेगी, ऑल कैप का करेगी, सब स्क्रिप्ट का करेगी, या हिडन का करेगी। तो किसका करेगी दोस्तों, हिडन का। आप कैसे करेंगे हिडन का, देखिए मान लीजिए मुझे यहाँ पे लुक और प्रोफेशनली, ध्यान से देखिएगा, लुक और प्रोफेशनली दोनों को मुझे यहाँ पे हिडन करना है। किसको करना है दोस्तों, लुक प्रोफेशनली को। तो मैं क्या करूंगा, दोनों करूंगा सेलेक्ट, यहाँ से यहाँ तक मैं जाऊंगा अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे जाके क्या कर दूंगा दोस्तों, हिडन पे क्लिक कर दूंगा, मैं से कर दिया। और मैंने जैसे ओके किया ना, ध्यान से देखिएगा, लुक और प्रोफेशनली क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ से हिडन हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे दोस्तों। क्लियर। तो हिडन क्या काम आता है दोस्तों, किसी भी अक्षरों को छिपाने के लिए, या किसी भी एक तरीके से वर्ड को छिपाने के लिए, या किसी पैराग्राफ को छिपाने के लिए भी काम ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जो छिपा है उसको वापस निकालने के लिए हम वहीं पे, जैसे मान लो किसी पैराग्राफ के कोई अक्षर छिपा हुआ है, तो हमें उसी पैराग्राफ को करना पड़ेगा दोस्तों सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे सीधा अंदर यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर क्लिक करते हैं, तो ये यहाँ से हट जाएगी हिडन, और मैं जैसे ओके करता हूँ ना, तो ये वापस से दिख जाएगा लुक और प्रोफेशनली। तो आपको हिडन करना आ गया होगा दोस्तों अच्छे से। किस किस को यहाँ तक क्लास समझ में आ रही दोस्तों, बताइए। हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। जो पहले पढ़ लिया था, नया क्या था इसमें, डबल स्ट्राइक थ्रू नया था कि अक्षरों के बीच से 2 बार लाइन कटेगी, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ा हमने स्मॉल कैप, फिर पढ़ा हमने ऑल कैप, और फिर पढ़ा हमने हिडन। हिडन क्या काम आता है दोस्तों, किसी भी अक्षर को, किसी भी वर्ड को, किसी भी लाइन को, या किसी भी पैराग्राफ को छिपाने के लिए। हिडन का मतलब क्या होता है दोस्तों, छिपाना, ठीक है। अब सवाल यह आएगा कि हिडन, MS वर्ड के हिडन कहाँ मिलता है दोस्तों, हिडन मिलता है दोस्तों आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। तो हिडन कहाँ मिलता है दोस्तों, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मिलता है। अब चलते हैं दोस्तों एडवांस की ओर। तो फॉन्ट आपको समझ में आया होगा, और किस किस को क्लास अच्छी लग रही है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके दोस्तों के पास अगर आपने शेयर नहीं की, तो आप अभी शेयर कर दो इसको, ठीक है, जल्दी से कीजिएगा। और ध्यान रखना अगली क्लास कब लेके आऊंगा MS वर्ड की, जब इसके ऊपर 1000 लाइक आ जाएंगे। आप कैसे भी कराओ लोगों से, मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको कराने पड़ेंगे, ठीक है। तो मुझे पता लगेगा कि लोग बाग इसको समझ पा रहे कि नहीं, क्योंकि जिसको क्लास समझ में आएगी ना वही लाइक करेगा इसको, ठीक है। जिसको समझ में नहीं तो लाइक क्यों करेगा, ठीक है। तो मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आ रही है, समझ में आई ना तो ही मैं क्लास लेके आऊंगा अगली, ठीक है। अब चलते हैं एडवांस की ओर। फॉन्ट मैंने पढ़ लिया, एडवांस क्या है दोस्तों फॉन्ट में, तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो फिर आप गलत करने के चांस बहुत हाई हो जाते हैं,
ठीक है। 99% गलत हो जाते हैं यहाँ से सवाल, क्योंकि इतना अंदर आके कोई नहीं देखता, ठीक है। अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो यहाँ समझ में नहीं आएगा आपको कि ये करेक्टर स्पेसिंग क्या होती है, स्केलिंग क्या होती है, स्पेसिंग क्या होती है। तो इनको प्रैक्टिकल समझाता हूँ दोस्तों मैं आपको, है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे एडवांस के अंदर करेक्टर स्पेसिंग का। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, स्केलिंग का, दूसरा स्पेसिंग का, तीसरा पोजीशन का। तो ये क्या क्या होती है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे स्केल का। तो ये स्केल क्या होता है दोस्तों, इससे क्या होने वाला है, तो ध्यान रखना स्केल जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है 100%। क्या होता है दोस्तों, 100% होता है। आप बोलोगे 100% होता क्या है स्केल, ये तो बताइए दोस्तों। जो स्केल होता है ना वो होता है अक्षरों की बनावट, ठीक है। ये मान लो एक तरीके से जो अक्षरों की बनावट दिखाई दे रही है ये बाय डिफॉल्ट होती है 100% स्केलिंग में, ठीक है। अगर मान लो आप ये चाहते हो कि भाई यहाँ जो फॉन्ट की साइज बढ़ती है अक्षरों की जो बनावट की साइज बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है, यहाँ से बढ़ा लेते हैं हम, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं, 11 कर ली, 12 कर ली, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज ना हो, ठीक है। फॉन्ट साइज इंक्रीज ना हो लेकिन अक्षर आपको बड़े बड़े नजर आने चाहिए, ठीक है। इनकी बनावट काफी बड़ी नजर आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करूंगा दोस्तों, मैं यहाँ पे जाऊंगा और जो यहाँ पे स्केलिंग का ऑप्शन है ना, यहाँ पे मैं 100 की जगह क्या कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ एक बार, ठीक है। और देखना, और यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज अभी 11 ही नजर आ रही है सामने आपको, है ना। तो मैंने यहाँ पे जैसे ओके किया ना, देखो यहाँ पे क्या हो गया, अक्सर बड़े बड़े नजर आ गए, लेकिन ये फॉन्ट साइज क्या होगी, समान, ठीक है। 6 मतलब 11 ही है। फॉन्ट साइज इंक्रीज नहीं हुई लेकिन फॉन्ट बढ़ गए, ठीक है। तो ये स्केलिंग हो गई। स्केलिंग से क्या होता है, अक्षरों की बनावट पर प्रभाव पड़ता है, सीधी सी बात ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अब सवाल ये बनेगा कि बाय डिफॉल्ट स्केलिंग कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है दोस्तों, 100% होती है। अधिकतम कितनी होती है, 600 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 600। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ स्टेटमेंट ला करके ही। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 700 स्केलिंग करना चाहा, देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि आप है ना 1 से लेकर के 600 तक स्केलिंग बढ़ा सकते हो इसकी बस अक्षरों की, ठीक है। ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, 1 से लेकर कितनी बढ़ा सकते हो दोस्तों, 600। तो सवाल आएगा दोस्तों कि स्केलिंग कम से कम कितनी की जा सकती है, 1। अधिकतम कितनी की जा सकती है दोस्तों, 600। लेकिन बाय डिफॉल्ट स्केलिंग कितनी की जा सकती है दोस्तों, 100 ही रखी जा सकती है। कितनी दोस्तों, 100 होती है बाय डिफॉल्ट। हो गई 100 बाय डिफॉल्ट, मैंने कर भी दी यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों आगे थोड़ा सा। दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है इसमें, दूसरा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे स्पेसिंग का। अब ये स्पेसिंग कौन सी होती है, देखिए दोस्तों ये होती है लेटर स्पेसिंग बोल सकते हो या करेक्टर स्पेसिंग बोल सकते हो। अब लेटर स्पेसिंग करेक्टर स्पेसिंग क्या होती है फिर समझा देता हूं मैं। मैंने यहाँ पे जाकर के मैंने क्या किया, एक शब्द लिया, यहाँ से प्रोफेशनली लेता हूं मैं, आपको दिखाई देगा आराम से। मैंने इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर दी आपको दिखाने के लिए, मैंने ये ले लिया शब्द। अब यहाँ पे जाकर के प्रोफेशनली के अंदर पी और आर के बीच की जगह, आर और ओ के बीच की जगह, और एफ के बीच की जगह, एफ और ई के बीच की जगह, और ई और एस के बीच की जगह, ये होती है दोस्तों लेटर स्पेसिंग। क्या होती है दोस्तों, लेटर स्पेसिंग। अब वहां से हम जो स्पेसिंग होगी ना फॉन्ट के अंदर, यहाँ से हम 3 काम कर सकते हैं। नॉर्मल तो होती है बाय डिफॉल्ट के, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या तो कम कर सकते हैं, जो कम किससे होती है, कंडेंस्ड से होती है। और अधिकतम कितनी हो सकती है, एक्सपेंडेड से हो सकती है भाई। तो यहाँ पे बात करें हम एक्सपेंडेड कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने कर दिया यहाँ पे 1.6 पीटी कर दिया मैंने, यहाँ 2 पीटी कर दिया, यहाँ से और बढ़ा दिया मैंने। अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ से प्रोफेशनली कितना दूर दूर नजर आ गया दोस्तों, आपको आया कि नहीं आया। तो यहाँ से क्या हो गया, लेटर स्पेसिंग इंक्रीज हो गई। तो एक्सपेंडेड से क्या होता है दोस्तों, लेटर स्पेसिंग क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है दोस्तों, इंक्रीज होती है। और कंडेंस्ड से क्या होता है भाई, देखो अगर मान लो कंडेंस्ड आप करना चाहते हो तो ये लेटर स्पेसिंग को कम करता है। तो मैं एक और शब्द लेता हूँ यहाँ से, मैंने ले लिया यहाँ से डिफरेंट। क्या ले लिया दोस्तों, डिफरेंट ले लिया। और मैंने यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज बड़ी कर दी जिससे आपको आसानी से दिख जाएगा शब्द। अब देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हो रहा है फॉन्ट साइज, सॉरी जो स्पेसिंग है इसकी करेक्टर स्पेसिंग वो बाय डिफॉल्ट हो रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके इसको कंडेंस्ड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने किया यहाँ से कंडेंस्ड किया यहाँ पे, और मैंने इसको कर दिया दोस्तों, मतलब एक तरीके से 2 पीटी 2.2 पीटी यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, कंडेंस्ड कर दिया। और जैसे मैंने ओके किया ना यहाँ पे, देखो क्या होने वाला है, डिफरेंट की बीच की जो जगह है ना वो काफी कम नजर आएगी आपको। आ रही कि नहीं आ रही, डिफरेंट की बीच की जगह कम, यहाँ से बढ़ गई अक्षरों के बीच की जगह। तो ये क्या हो गया दोस्तों, एक्सपेंडेड करना। ये हो गया कंडेंस्ड करना। क्या हो गया दोस्तों, कंडेंस्ड करना हो गया। तो कंडेंस्ड से क्या होती है, अक्षरों के बीच की स्पेसिंग कम होती है। और एक्सपेंडेड से क्या होती है दोस्तों, अक्षरों के बीच की जगह बढ़ती है। क्लियर यहाँ तक का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मतलब दोनों चीज समझ में आई होंगी आपको, स्केलिंग भी और स्पेसिंग भी। स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होती है, बढ़ाना चाहो स्पेसिंग करेक्टर के बीच की तो एक्सपेंडेड कर दो, कम करना चाहो तो क्या कर दो दोस्तों, कंडेंस्ड कर दो। तो यहाँ तक की क्लास किस किस को समझ में आ रही है भाई, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं दोस्तों पोजीशन की ओर। ये पोजीशन क्या होता है, तो पोजीशन भी आपकी 3 प्रकार की होती है, नॉर्मल, रेज्ड और लोअर। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने का ज्यादा चांस होता है दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिएगा ये क्या काम करता है,
ये काम करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टाइल शब्द लिया, आपको दिखाई दे रहा है स्टाइल, यहाँ से ये दोनों मत देखना, स्टाइल देखो यहाँ से ये स्टाइल रहा, मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे स्टाइल शब्द को क्या करता हूँ दोस्तों, इसकी पोजीशन सेट करता हूँ मैं, और मैंने रेज्ड कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, रेज्ड कर दिया। और जैसे मैंने ओके किया ना, तो इससे क्या हो रहा है, अक्षरों की साइज समान रही है लेकिन ऊपर हो रहा है यहाँ से। अब आप बोलोगे कि ये ऊपर तो हमने इससे भी कर दिया था, किससे, सुपरस्क्रिप्ट से कर दिया था भाई, तो इससे भी ऊपर ही हो रहा था, इससे भी ऊपर हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अगर मान लो अक्षरों की साइज मतलब छोटी हो रही है और अक्षर ऊपर हो रहे हैं, तो वो तो क्या होगा दोस्तों, सुपरस्क्रिप्ट होगा। लेकिन अक्षरों की साइज मतलब एक तरीके से शब्द की साइज तो समान रहनी चाहिए, और अक्षर ऊपर भी हो गए, मतलब समान और ऊपर, आधार रेखा से ऊपर होना और समान रहना, क्या कहलाएगा दोस्तों, रेज्ड कहलाएगा। वो तो कहां से होगा, यहां से होगा, रेज्ड से, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अक्षर ऊपर तो हो रहे हैं, अक्षर ऊपर तो हो रहे हैं, देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, और अक्षर यहाँ पे ऊपर तो हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, उनकी साइज यहाँ पे छोटी हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, सुपरस्क्रिप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, सुपरस्क्रिप्ट बोलेंगे। तो आई होप दोनों चीजें आपको समझ में आई होगी, यहाँ से ये समझ में आ गया होगा और यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सवाल आएगा कि अक्षरों की साइज मतलब सॉरी अक्षर आधार रेखा से ऊपर होना और उनकी साइज समान रहना क्या कहलाता है दोस्तों, रेज्ड कहलाता है। और अक्षरों की साइज ऊपर होना और छोटे होना क्या कहलाता है दोस्तों, सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, सुपरस्क्रिप्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले उसके ऊपर। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है दोस्तों पोजीशन में लोवर्ड का। तो ये क्या काम करता है दोस्तों, अक्षरों को आधार रेखा से नीचे करेगा और छोटे करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैच शब्द ले लिया, दिखाई दे रहा है मैच आपको अच्छे से, मैच मैंने लिया यहाँ से, और मैं कर देता हूँ यहाँ से इसको लोवर्ड कर देता हूँ। तो मैंने जैसे लोवर्ड किया, जैसे मैंने ओके किया ना, तो यहाँ पे देखो हल्का सा ये मैच मतलब 2 और इसके नीचे आ गया हल्का सा, ठीक है। तो लेकिन साइज समान है। अगर मैंने इसकी जगह पे किया होता सब स्क्रिप्ट, तो क्या होता है देखिए दोस्तों, जैसे न्यू को मैं कर देता हूँ यहाँ से सब स्क्रिप्ट, तो क्या होने वाला है, अक्सर हल्का सा नीचे हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जबकि मैच में ऐसा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे सवाल ये बनेगा कि मान लीजिए कोई अक्षर है आधार रेखा से नीचे तो हो रहा है लेकिन उनकी साइज समान रह रही है, तो क्या होगा दोस्तों, लोवर्ड होगा। क्या होगा दोस्तों, लोवर्ड। लेकिन अक्षर नीचे तो हो रहा है लेकिन उनकी साइज छोटी हो रही है, तो उसे क्या बोला जाएगा दोस्तों, उसे बोला जाएगा सब स्क्रिप्ट। क्या बोला जाएगा दोस्तों, सब स्क्रिप्ट बोला जाएगा। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और मैं चाहता हूं कि एमएस वर्ड में आपको पूरे नंबर दिलाना, सीधी सी बात ये है। तो अगर आपको पूरे नंबर लेने हैं एमएस वर्ड के अंदर, और आप चाहते हो कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रीवियस क्वेश्चन हो चाहे अब की बार आए, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, और एग्जाम में पूरे नंबर मिले एमएस वर्ड के अंदर, तो आपको ये क्लास देखनी पड़ेगी दोस्तों, और आपको ये क्लास दोस्तों के पास भी शेयर करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। अगर ये क्लास आप देख लेते हो मेरी, तो मैं आपसे दावा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे। आज हमारी क्लास थी किसके बारे में, फॉन्ट के बारे में थी, ठीक है। और फॉन्ट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया आज, पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ से पढ़ ली हमने दोस्तों आज, और फिर अंदर भी गए थे यहाँ से हम पढ़ने के लिए, और हमने ये सब कुछ भी पढ़ लिया दोस्तों। और साथ में क्या पढ़ा हमने दोस्तों, फॉन्ट भी पढ़ा था यहाँ से। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगली क्लास जो होने वाली होगी दोस्तों वो होगी क्लिपबोर्ड के ऊपर और फिर पैराग्राफ के ऊपर। तो ये अगली क्लास में लूंगा मैटर, क्योंकि ये क्लास लगभग 1 घंटे की हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे आप और एक साथ क्लास नहीं ले पाओगे, इसलिए मैं अगला मैटर जो भी होगा ना मेरा, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया और यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप हो गया, इनको मैं समझाऊंगा दोस्तों अगली क्लास में। और अगर आप ये क्लास में अच्छे से शेयर कर देते हो और सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो अपडेट आपको मिलते रहेंगे दोस्तों, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा कि हाँ मुझे अगली क्लास बनानी चाहिए। तो अगली क्लास बनानी चाहिए तो उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, इस वीडियो के ऊपर मतलब अच्छे से आपको शेयर करना है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। सभी के पास शेयर करना है, जिनकी भी एग्जाम है, चाहे कंप्यूटर की कोई सी भी एग्जाम हो उनकी, आप सभी के पास शेयर करोगे, इसको करोगे ना। और साथ में इस क्लास को देखना है अगर आपको बेनिफिट लेना है तो, ठीक है। और ये क्लास कैसी लगी आपको, क्या मुझे ऐसे समझाना चाहिए आपको जो आपको समझ में आ रहा है? अगर समझाना चाहिए तो बताओ कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट के आधार पे ये क्लास होगी।